वेल किसी को कोई पुराने डाउट्स वगैरह कोई भी टॉपिक में दिक्कत हो तो प्लीज बताओ। एनीवन प्लीज। ओके। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून डिम्पल, बोलो बेटा। सर हमने ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर स्टार्ट कर वेट वेट वेट। हाँ डिम्पल बोलो। दिया। डिम्पल आपकी आवाज़ आस्किंग नहीं। कि हमने ग्रेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर कल स्टार्ट कर दिया था। हाँ कर हेलो दिया था, हाँ हाँ। सर, वही उसमें मेरे को डाउट था, थोड़ा मेरे को समझ नहीं आया था वो ढंग से। एक्चुअली लास्ट में नेटवर्क इशू हो गया था तो सुनाई नहीं दे रहा था सही से। ओके ग्रेडेड इंडेक्स, हियर इट इज। वैसे मैं आज ही इसको बताने वाला हूँ वापस। ग्रेडेड इंडेक्स में तुम्हें क्या उसका प्रोपेगेशन बताऊं या कौन सा टॉपिक है आपके सामने स्क्रीन पर सब कुछ आ रहा है? स्क्रीन सर नंबर जो स्टार्ट कर रहे हैं ना ग्रेडेड इंडेक्स। हाँ सर, ये 6 देखो, स्लाइड। 6 क्लासिफिकेशन ऑप्टिकल फाइबर। 6 स्लाइड, 6 हाँ, स्लाइड। 6 नंबर की या? 10, sorry, 10, 10 speed, 10. ओके प्रोपेगेशन है Yes, sir. डिम्पल ये। इसमें हम लोग ग्रेटर इंडेक्स या ग्रिन इसका शॉर्ट नेम होता है, GRIN। आने वाले टाइम में जब आप इसको कमर्शियल लेवल पर वर्क करोगे इस पर, तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलोगे ग्रिन। ओके। तो ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर में हमारे पास में कैसे लाइट का प्रोपेगेशन था उस चीज को शो किया गया यहाँ पर। यहाँ सबसे पहले कोर, जो कि सबसे सेंटर में हमारे पास में दिखाई दे रहा है, ये कोर के भी हमने इसमें मल्टीपल पार्ट्स कर रखे हैं। बिल्कुल सेंटर पर इसके एक्सिस पर हमारे पास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा, मतलब कि ये सबसे ज्यादा डेंसर, उसके बाद में कम डेंसर, फिर उससे कम डेंसर और सबसे कम डेंसर मीडियम इज क्लैडिंग। ओके। तो इस जगह पर लाइट को जब भी हम ट्रेवल करवाते हैं कुछ इस तरीके से किसी एक एंगल पर, तो लाइट डेंसर टू रेयरर मीडियम में ट्रेवल करती है। तो फर्स्ट वर्क जो कि हम लोग ऑप्टिक्स में हमेशा करते आए हैं कि एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, इस एंगल को चेक करेंगे कितना है। अगर ये एंगल क्रिटिकल एंगल से छोटा है तो लाइट का हो जाएगा रिफ्रैक्शन, सिंपल सा अपवर्तन रिफ्रैक्शन। ओके। लाइट नेक्स्ट मीडियम में जो कि इससे रेयरर मीडियम है उसमें अवे फ्रॉम द नॉर्मल होते हुए ट्रेवल कर जाएगी। अगेन हम लोग चेक करेंगे इस इंटरफेस के ऊपर लाइट का रिफ्रैक्शन होगा या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। उस चीज के लिए हमें पहले नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, एंगल चेक करेंगे। एंगल अभी भी अगर हमारे पास में क्रिटिकल एंगल से छोटा है तो लाइट रिफ्रैक्ट हो जाएगी। रिफ्रैक्ट होने के बाद में अगेन नेक्स्ट सरफेस के ऊपर आप देखोगे कि यहाँ पर हमारे पास में क्रिटिकल एंगल से छोटा एंगल बन रहा है या बड़ा, क्योंकि अब क्लैडिंग का सरफेस आ गया है। तो डेफिनेटली यहाँ पर जैसे दिख रहा है कि एंगल बहुत बड़ा हो गया है, तो क्रिटिकल एंगल से अब बड़ा एंगल बन रहा है, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पर लाइट इंसिडेंट हो रही है तो डेफिनेटली इसका हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पर हमें कोई भी सोचना समझना नहीं है, सिंपल सा, क्योंकि रेयर टू डेंसर मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रही है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशंस यहाँ पर बिल्कुल भी फुलफिल नहीं होगी, तो ये सिंपल रिफ्लेक्शन शो करते हुए डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर जाएगा। अगेन सेम इस तरह से। अब जैसे ही हमारे पास में कोर के सेंटर पर आ जाता है ये, इस जगह पर लाइट का होगा डेंसर टू रेयर मीडियम में ट्रेवल। तो लाइट का यहाँ पर अगेन हम लोग चेक करेंगे क्रिटिकल एंगल से छोटा एंगल या बड़ा एंगल। तो यहाँ पर छोटा एंगल बन रहा है, लाइट कुछ हिस्से से ट्रेवल कर जाएगी। और सेम प्रोसेस जैसा कि पहले वाली केसेस में हुआ था, लाइट को हम लोग चेक करते रहेंगे। क्लैडिंग के सरफेस पर आने पर लाइट का हो जाएगा रिफ्रैक्शन एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा, और लाइट चली जाएगी टोटल इंटर रिफ्लेक्शन शो करते हुए वापस अपने मीडियम के अंदर। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से हर जगह पर होता रहेगा। इसी तरह से हम लोग एक ही टाइम पर दूसरी लाइट वेव को भी ट्रेवल करवा कर देखते हैं कि क्या इसके साथ भी सेम फिनोमिना होता है। यहाँ मैंने एंगल को थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, उसकी वजह से हमारे पास में लाइट दूसरे मीडियम में जब जाती है तो वहां पर ही इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। मीन्स कि यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर बन जाएगा और लाइट विल ट्रेवल इन सेम मीडियम। तो इसको बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और जैसा यहाँ पर हुआ है बिल्कुल वैसे ही हमारे पास में आगे की तरफ होगा। पहले तो यहाँ पर रेयर टू डेंसर मीडियम में लाइट ट्रेवल करते हुए कोर में आएगी और वापस हमारे पास में क्रिटिकल एंगल शो करते हुए रिटर्न बैक हो जाएगी। फाइन। तो यही हमारे पास फिनोमिना कंटिन्यू चलता रहेगा और लाइट का प्रोपेगेशन होगा।
तो जो आपको डायग्राम सर बनाना है, इस यस केस में अ, क्योंकि इस केस में ट्रांसमिशन की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी ना? एज कंपैरिजन टू, एज कंपैरिजन टू मतलब जो स्टेप इंडेक्स वाला है वेरी गुड, उससे, क्योंकि इसमें जो रिफ्रैक्शन है वो बहुत टाइम्स हो रहा है, तो फिर बिल्कुल बिल्कुल, कम हो डेफिनेटली हमारे जानी पास चाहिए में ना स्पीड। स्पीड ऑफ लाइट की बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। लाइट की स्पीड जो है, अगर हम लोग डेंसर मीडियम में ट्रेवल करवाते हो फर्क जरूर पड़ेगा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं जितना आप सोच रहे हो। ठीक है, स्टेप इंडेक्स में लाइट डेफिनेटली हमारे पास में जल्दी पहुंचेगी, इसीलिए हम लोग स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर को यूज करते हैं, जहां पर हमारे पास में डाटा ट्रांसमिशन और भी ज्यादा स्पीड में चाहिए और एक्यूरेटली चाहिए। लेकिन पॉकेट फ्रेंडली अगर ऑप्टिकल फाइबर बनानी है फॉर हम लोगों के लिए, मतलब आम जनता के लिए अगर बनानी है, तो ग्रेडेड इंडेक्स बनाते हैं, जिसमें हमारे पास मल्टीपल लाइट वेव्स या मल्टीपल सिग्नल्स हम लोग एक ही टाइम पर ट्रेवल करवा सके और सस्ती पड़े। मेन टास्क हमारा ये है। ओके, तुम्हारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है, उसका आंसर भी यही ओके है सर। कि डेफिनेटली इसमें लाइट की स्पीड कम हो जाएगी, बट नॉट दैट मच कि हम लोग सोचे कि बहुत ज्यादा हमारे पास में डिले होगा सिग्नल्स में। नहीं, इतना भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास में प्रोपेगेशन ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर। तो वेल डिम्पल, आपका डाउट क्लियर हो गया होगा आई थिंक। इसके अलावा भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज पूछ सकते हो अभी। एनीवन? ये आपके सामने सारी स्लाइड्स है क्योंकि नो मेरा सर, रेट। क्लियर हो गया। ठीक है, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूं। ये लास्ट टॉपिक हम लोगों ने किया था, इसमें ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर का ग्राफ बता रहा था जिस वक्त हमारी क्लास ऑफ हो गई थी। तो मैं वापस से इसको दिखा देता हूं। ये जो आपको व्यू नजर आ रहा है, ये हमारा व्यू है। इसको साइड से देखने पर, मतलब कि इसके अपर्चर की तरफ से, जैसे बिल्कुल आप लोगों के हाथ में बॉल पेन है, बॉल पेन को अगर ऊपर की तरफ से देखोगे तो इसमें सेंटर में आपको दिखाई देगी एक रिफिल, और रिफिल के चारों ओर उसका कवर। ओके, तो रिफिल के सेंटर से लेकर उसके सरफेस तक जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का चेंज होगा, और रिफिल की जगह पर हम लोग लेंगे ऑप्टिकल फाइबर का कोर। ये हमारे पास में कोर का सरफेस है दोनों तरफ। इस सरफेस में सेंटर से लेकर सरफेस तक जाने में इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है। ग्रेजुअली का मतलब धीरे धीरे कम होना, धीरे धीरे, सिंपल। तो ग्रेडेड जो वर्ड बना है वो ग्रेजुअली डिक्रीज से मिलके बना है। ओके, तो इसलिए म्यू कोर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग इन दिस ग्राफ। और जैसे ही हम लोग इसके सरफेस पर पहुंचते हैं, क्लैडिंग स्टार्ट हो जाता है, और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट होने की वजह से एक स्ट्रेट लाइन आती है। तो इसका कंप्लीट जो ग्राफ आपको नजर आएगा वो ये होगा कि कोर और क्लैडिंग का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, अब इसमें हमारे पास में नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाता है 101%, तो आपको इसको प्रिपेयर करना है और इसके न्यूमेरिकल्स करने हैं। न्यूमेरिकल्स आप लोग जब ऑफलाइन क्लासेस में आओगे तब मैं आपको करवाऊंगा। तो एक्सेप्टेंस एंगल और न्यूमेरिकल अपर्चर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप लोगों को इसको नोट भी करना है अपने असाइनमेंट नोटबुक्स में, और इसके आप स्क्रीनशॉट तो ले ही रहे हो सभी। लेट मी चेक वन थिंग, राइट। तो यहाँ पर कोर और क्लैडिंग जैसे मैं हमेशा दिखाता आया हूँ, कोर एंड क्लैडिंग, और बाहर की तरफ जो मीडियम है दैट इज एयर। याद रखना है इस चीज को। अब अगर इस कोर पर, हाँ वन मोर थिंग, कि यहां पर मैं यूज कर रहा हूं स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर। अगर आप लोग चाहो तो इसको ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर भी यूज कर सकते हो, लेकिन डायग्राम में थोड़ा सा मैसअप हो जाएगा, बहुत सारी लाइंस शो करनी पड़ेगी हमें बीच में। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको क्लियरली विजिबल हो एक एक चीज, इसलिए बहुत सिंपल सा टॉपिक लिया, दैट इज एक्सेप्टेंस एंगल इन स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर। सो नाउ, तो लाइट को इंसिडेंट करवाया हम लोगों ने इस जगह पर। अब आप लोगों को बताना है कि यहां पर अगर नॉर्मल ड्रॉ करोगे इस पॉइंट पर, इस पॉइंट ए पर, तो वो नॉर्मल कैसा ड्रॉ होगा? हॉरिजॉन्टल। तो यहां पर जैसे लव ने हमें बताया हॉरिजन, या फिर अगर ऐसी कुछ लाइन बनाए तो ये लगभग उसके एक्सेस की तरह बिहेव करेगी। अगर बिल्कुल सेंटर पर लाइट आ रही है तो इट विल बी एक्सेस फॉर दिस कोर। ओके, अब लव आप ही इसका आंसर दोगे कि लाइट यहां पर कैसे ट्रेवल करेगी, टुवर्ड द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल? टुवर्ड द नॉर्मल। तो सबसे पहले हम लोग एंगल चेक कर लेते हैं। दिस एंगल इज थीटा आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, और लाइट को टुवर्ड द नॉर्मल बैंड होते हुए कुछ इस तरह से ट्रेवल कर जाएगी। अब यहां पर जब ये इस पॉइंट पर इंसिडेंट हो रही है, तो यहां पर आप अगेन एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे और चेक करोगे कि क्या ये एंगल हमारे पास में क्रिटिकल एंगल से बड़ा है या नहीं। करण, एनी डाउट?
ठीक है, तो यहाँ पर अगर एंगल क्रिटिकल एंगल से छोटा है तो ये लाइट क्लैडिंग में जाएगी, और क्लैडिंग में जाने के बाद में इसके जो जैकेट्स है वहां पहुंचकर ये लाइट वेव अब्जॉर्ब हो जाएगी। अब्जॉर्ब का मीनिंग तो क्लियर है कि वहां पर जाकर ये उसके अंदर रह जाएगी और बाहर नहीं आ पाएगी। फिर भी अगर कुछ पार्ट इसका क्लैडिंग में वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो हमारे पास में कोई काम में फिर भी नहीं आनी, क्योंकि कोर के अंदर वही लाइट वेव ट्रेवल करेगी जो क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर एंगल पर आ रही हो। तो बिल्कुल इसीलिए हम लोग यहाँ पर एक और लाइट वेव काम में लेंगे, जिसका एंगल जो होगा हम लोग नाम देंगे उसको थीटा नॉट। ये वो एंगल है जिस पर अगर लाइट इंसिडेंट हो रही है और क्लैडिंग के इंटरफेस पर पहुंच रही है पॉइंट बी पर, तो यहां पर जो एंगल बनेगा वो बनेगा थीटा सी के इक्वल। आई रिपीट, ये जो थीटा नॉट एंगल है ये आफ्टर रिफ्रैक्शन एयर से कोर में जाने पर जो एंगल बनाएगी क्लैडिंग इंटरफेस पर, वहां पर बनाएगी एंगल थीटा सी। तो अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि अब ये लाइट वेव किस तरह से ट्रेवल करेगी? ग्रेजिंग इमरजेंसी, मतलब उसी लाइन पे ही। बिल्कुल लव, एग्जैक्ट आंसर, कि ये यहां पर इनके जो इंटरफेस है, ये जो डॉटेड लाइन आपको नजर आ रही है, इस पर ट्रेवल करेगी, क्योंकि यहां पर जो एंगल बन रहा है अब 90 डिग्री है, लाइट कुछ इस तरह से ट्रेवल कर जाएगी। ओके, तो ये हमारे पास में फर्स्ट लाइट वेव हम लोग काउंट कर सकते हैं कि जो हमारे पास में पूरे ऑप्टिकल फाइबर में ट्रेवल करेगी, क्लैडिंग में जाकर ये डिस्ट्रॉय या अब्सॉर्ब नहीं हो रही। राइट, इस तरह की अगर लाइट वेव मैं ऊपर की तरफ से या किसी भी और एंगल पर किसी और जगह से इंसिडेंट करवाऊं, तो वो भी हमारे पास में क्रिटिकल एंगल के इक्वल एंगल बनाते हुए ऑप्टिकल फाइबर में ट्रेवल करती हुई आपको नजर आएगी, कुछ इस तरीके से। तो ये है हमारे पास में जो एंगल, इसको हम लोग बोलेंगे, यही है हमारे पास एक्सेप्टेंस एंगल। ठीक है, दिस एंगल इज एक्सेप्टेंस एंगल। एनी डाउट? पक्का किसी को डाउट नहीं है? तो इस तरह की लाइट वेव थीटा नॉट एंगल पर अगर हम लोग किसी भी ऑप्टिकल फाइबर में इंसर्ट करवा रहे इन एंगल्स पर, तो ऐसे हमारे पास में एक कर्वेचर बनेगा जो कि हमारे पास में कोन की शेप में होगा। उसी को हम लोग बोलेंगे एक्सेप्टेंस कोन, और उस कोन की शेप आपको नजर आएगी कुछ इस जगह पर, जो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि अगर कोई और लाइट वेव इसके अंदर ट्रेवल कर रही हो इन्हीं एंगल्स के थीटा नॉट से छोटे एंगल्स पर, तो उसका भी हमारे पास में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, चाहे वो ये वाली हो इस ब्लू कलर में, तो इसका भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। ऐसी मल्टीपल लाइट वेव्स को आप लोग काम में ले सकते हो कुछ इस तरीके से। ये सभी हमारे पास में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो कर रही है। नोटिस करो, जो डार्क ब्लू कलर की लाइन हमने सबसे पहले काम में ली थी, उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हुआ था, TIR नहीं हुआ, लेकिन रेड कलर से अंदर की तरफ जितने भी एंगल है सब पर लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। मींस कि ये जो रेड कलर की लाइट वेव्स है, इनके बीच बीच में अगर आप लाइट इंसर्ट करवाओगे तो ही वो हमारे पास में ऑप्टिकल फाइबर में ट्रेवल करेगी, या ऑप्टिकल फाइबर में प्रोपेगेट होगी फ्रॉम वन एंड टू अनदर वन। ओके, तो इसी चीज को मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। यहां पर हमारे पास में जो कोन बनेगा दैट विल बी एक्सेप्टेंस कोन, कुछ इस टाइप से। तो यही डायग्राम आपको बनाना है। अब जो डायग्राम आपको बनाना है वो ये है एग्जैक्टली। यहां पर लेस देन थीटा सी वाला जो दिखाया है, जो क्लैडिंग में जाकर डिस्ट्रॉय हो रही है, अब्सॉर्ब हो रही है, उसको भी शो कर दिया है। यस, एनीवन, कोई डाउट? अब हमें क्या करना है, इसी डायग्राम से जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको लेंगे, बाकी सब चीजें हटा देंगे। जैसे कि मुझे जरूरत है इस रेड कलर की लाइट वेव की, जो इस नॉर्मल के साथ में कुछ एंगल बनाते हुए, थीटा नॉट एंगल बनाते हुए अंदर जा रही है, तो मैं बाकी सब चीजों को हटा देता हूं। ओके, और जो काम के एंगल्स है उनको शो कर देता हूं। अब यहां पर आप लोगों के लिए प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ लोगों के लिए 90 माइनस थीटा सी कहां से आ गया। तो याद करो, आपको पता होगा कि एक ट्राइंगल के अंदर के सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। द सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू द 180 डिग्री। तो अगर ये एंगल हमारे पास में थीटा सी है, दिस एंगल इज 90 डिग्री, क्योंकि देखो ये हमारे पास में, ध्यान से देखोगे, जो हटाया मैंने, ये एक्सेस था हमारे पास में इसका, और ऊपर से जो नॉर्मल ड्रॉ किया था वो 90 डिग्री ड्रॉ करेगा यहाँ। अगर ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री और ये थीटा सी एंगल है, तो इन दोनों का सम तो 90 प्लस थीटा सी, दैट इज, और इसको मिलाओगे तो 180 डिग्री के इक्वल आना चाहिए। सोल्व करोगे तो 90 माइनस थीटा सी। क्वाइट सिंपल, सिंपल मैथमेटिक्स है ना। तो ये एंगल्स आपके पास में आ गए हैं। इसी चीज को थोड़ा सा ढंग से देख लेते हैं। सेम एंगल, सेम सब कुछ। मैंने यहां पर 3 पॉइंट्स मार्क कर दिए, ABC,
सबसे पहले हम लोग पॉइंट ए पर स्नेल्स लॉ लगाएंगे। स्नेल्स लॉ तो सबको याद ही है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो पॉइंट ए पर अगर स्नेल्स लॉ लगाए तो स्नेल्स लॉ हमारे पास में होता है साइन आई और साइन आर इक्वल्स टू म्यू टू ओवर म्यू वन। तो अब आप लोग हैंड रेज करोगे और मुझे बताओगे जो जो चीजें मैं पूछूंगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको बताना है कि एंगल आई कितना होगा। शुभम? सर थीटा नॉट होगा ना। बिल्कुल, कि यहाँ पर एंगल आई इज थीटा नॉट, जो बाहर से एंगल हमने काम में लिया था। ओके, अब आपको बताना है एंगल आर। शुभम शर्मा? एंगल आर एंगल 90 माइनस थीटा होगा क्योंकि ये आई बन रहा ना बिल्कुल यहाँ पे 90 ठीक है माइनस। ठीक है ठीक है ठीक है। चिराग? म्यू टू? चिराग म्यू टू क्या होगा यहाँ पर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो भी हम कोर लेंगे मटेरियल। बिल्कुल, और म्यू वन हमारे पास में होगा एयर का रिफ्रैक्टिव वन होगा, वो एयर का वन होगा। बिल्कुल, बाद में हम लोग इसको वन कर देंगे। फॉर नाउ म्यू नॉट ही लेकर चलेंगे। सभी एक बार नोटिस कर लो, आई इक्वल टू थीटा नॉट, जिस पर लाइट को इंसिडेंट करवाया था, जो कि हमारे पास में एक्सेप्टेंस एंगल कहलाया जा रहा था, और आर इज 90 माइनस थीटा सी, जो हमने कैलकुलेशन सिंपल मैथमेटिक्स यूज करके हमने कैलकुलेशन के थ्रू 90 माइनस थीटा सी निकाल लिया था। म्यू टू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर एंड म्यू वन इज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, दैट इज म्यू नॉट, और जिसको हम लोग बाद में कभी अगर जरूरत पड़ी तो वन कर देंगे। रीजन बिहाइंड दिस कि हो सकता है कि हम लोग एयर की जगह कोई और मीडियम काम मिले जब हम लोग इसको लाइट को इंसर्ट करवाते हैं इसमें। ओके, तो ये सारी वैल्यूज मैं उठाकर रख देता हूं इस रिलेशन के अंदर, और ये रिलेशन हमारे पास में अब तैयार हो जाएगा साइन थीटा नॉट ओवर साइन 90 माइनस थीटा सी, म्यू कोर ओवर म्यू नॉट। इसको हम बस सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपल सा, कि साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो यहां पर हमारे पास बन जाएगा कॉस थीटा सी, और क्रॉस मल्टीप्लाई किया सिंपल। ओके, और कॉस थीटा की हम लोग प्रॉपर्टी लगा देंगे, दैट इज अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि सबके नीचे थीटा सी चल रहा है इसलिए यहाँ साइन स्क्वायर थीटा सी आ गया। यस स्पर्श, कुछ पूछना चाहते हो? सर म्यू नॉट किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? वो आपकी आवाज कट गई थी। अच्छा, म्यू नॉट क्या, दोबारा बोलो। म्यू नॉट किस चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? ओके, एक मिनट। अब बताओ, यहां पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस लाइट वेव की बात कर रहे हैं, दिस वन, ये रेड वाली। तो म्यू नॉट हमारे पास में म्यू वन के इक्वल है, साइन आर, साइन आई ओवर साइन आर इक्वल टू म्यू टू ओवर म्यू वन। तो म्यू टू तो हमारे पास में जहां पर लाइट ट्रेवल कर रही है, जहां जा रही है, और म्यू वन जहां से लाइट Yes, sir. आ रही है। तो आ रही है। ये वाली लाइट वेव जो आपको नजर आ रही है, दिस रेड कलर, मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूं, मैं थोड़ा डार्क कलर में दिखाकर इसको बोल्ड कर देता हूं, ठीक है। ये वाली लाइट वेव हमारे पास में आ रही है और इस तरफ जा रही है। तो ये जो ब्राउन कलर की आपको लाइट वेव नजर आई, इसमें म्यू वन इक्वल्स टू इसका Air रिफ्रैक्टिव का। इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स Air ऑफ का। एयर हम लोग म्यू नॉट बोल सकते हैं स्पर्श। यस सर। यही चीज हमने की है उसमें, अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है सर। ओके। तो फाइनल आंसर हमारे पास में ये आ रहा था अभी, म्यू नॉट साइन थीटा नॉट इक्वल्स टू म्यू कोर अंडर द रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी। इसमें तो किसी को डाउट नहीं है स्पर्श, एक बार देख लो आप अच्छे से, क्योंकि अब आंसर आप दोगे नेक्स्ट क्वेश्चन का। कोई डाउट स्पर्श इसमें? नहीं सर, ये सही है। पॉइंट बी पर स्नेल्स लॉ लगाओ अब आप, एट पॉइंट बी, साइन आई साइन आर म्यू टू म्यू वन। तो आपको बताना है आई एंगल कितना होगा इस पॉइंट बी पर। अगर आई को मैं ड्रॉ करूं तो इस जगह पर बनेगा सर क्रिटिकल एंगल। बिल्कुल, और आर इस एंगल पर लाइट ट्रेवल करके जा रही है, मतलब ये वाली लाइट वेव, तो ये एंगल कितना बना रही है रोहित? 90 डिग्री। स्पष्ट दिखाई दे रहा है? 0 सर डिग्री पर नहीं है ये हाँ हाँ सर अगर अपन इसको कोर की उससे देखे बाउंड्री से,
तो उससे अच्छा तो ये जीरो ही बना रही है ना, या फिर AC से भी देखे तो AC से भी बिल्कुल जीरो ही एंगल बना बिल्कुल रही है। बिल्कुल बिल्कुल स्पर्श। अब याद करो, जब भी हम लोग एंगल मेजर करते हैं, एंगल को नापते हैं, तो हमेशा और हमेशा नॉर्मल के साथ में नापते हैं। ये जो ब्लू कलर की लाइन है ना, ये नॉर्मल ड्रॉ कर रखी है। मैं एक बार तुम्हारे लिए वो चीज बना देता हूँ। सर नॉर्मल ये थोड़ी बनेगी ब्लू वाली लाइन, वो तो B है और उसके बीच में नॉर्मल बनेगी ना। अच्छा ठीक है, वापस तुम्हारे उस डायग्राम पर आते हैं। ध्यान रखना इस डायग्राम को, ठीक है। अब बताओ, नॉर्मल कहाँ हाँ पर है सर वो इसमें? B। हाँ हाँ हाँ, ये ब्लैक वो वाली लाइन सीधी हुई नॉर्मल है ब्लू या वाली, ग्रीन वाली है? ग्रीन वाली, ग्रीन वाली। कुछ ऐसे किया था मैंने, ये गायब किया। देखो, जो डॉटेड ब्लैक कलर की लाइन थी उसको हाइड कर दिया, सिर्फ ये नॉर्मल रह गया। और इस नॉर्मल को मैं ब्लू कलर में दिखा देता हूँ। यस क्लियर? सर, और यही तो डायग्राम मैंने यूज यस सर। किया अभी। I इक्वल्स टू थीटा सी एंड R इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब स्पर्श तुम्हारी टर्न। म्यू टू बताओ। म्यू टू, जिस मीडियम में लाइट जा रही है। हार्दिक गहलोत, फ्लैट म्यू का टू होगा इज ना सर, म्यू सर टू तो। फ्लैट का होगा म्यू तो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, जहां पर लाइट को जाना है। तो वो तो हमारे पास में क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और जहां से लाइट आ रही है ये वाली, वो हमारे पास में कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो म्यू टू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग। I repeat, mu2 is refractive index of cladding and mu1 is refractive index of core. तो ये आपके सामने आ जाता है। मैं ये सारी वैल्यूज वापस बता देता हूं। जब हम लोग स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यूज करते हैं, साइन आई ओवर साइन आर इक्वल्स टू म्यू टू ओवर म्यू वन, एज सेम अर्लियर। तो यहां पर हमारे पास में आई की वैल्यू होगी थीटा सी, आर हो जाएगा 90 डिग्री, जो कि यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। म्यू टू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग एंड म्यू वन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर। म्यू टू हम लोग उसको लेते हैं जिसमें लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन ट्रेवल करने वाली थी या कर रही है, और म्यू वन हम उसको लेते हैं जहां से लाइट, जिस मीडियम से लाइट आ रही है। तो इन सारी वैल्यूज को हम लोग पुट कर देते हैं स्नेल्स लॉ में, और रिजल्ट हमारे पास में आ जाएगा कुछ इस तरीके से। तो साइन थीटा सी ओवर साइन 90 इक्वल टू म्यू क्लैड ओवर म्यू कोर। साइन 90 की वैल्यू 1 होगी, तो बिल्कुल यहां पर हम लोग रखेंगे साइन थीटा सी ओवर 1 और म्यू क्लैड ओवर म्यू कोर। ये साइन थीटा सी की वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं इस इक्वेशन के अंदर। मैंने यहाँ पर इक्वेशन नंबर नहीं डाले, लेकिन समझने की कोशिश करना। इस वैल्यू को उठाकर पुट कर दिया इस जगह पर। तो फाइनल हमारे पास में आ जाएगा म्यू नॉट साइन थीटा नॉट इक्वल टू म्यू कोर अंडर द रूट 1 माइनस म्यू क्लैड ओवर म्यू कोर होल स्क्वायर, और पूरे का अंडर रूट तो लगा ही रखा है। तो सेम रिलेशन मैंने वापस लिखा है, जिससे हम लोग इजीली इसको समझ सके। डिनोमिनेटर हो गए तो म्यू स्क्वायर कोर आ रहा है। आपने अगर इसको सोल्व किया नीचे इक्वेशन को, एलसीएम ओपन करोगे, होल स्क्वायर को ओपन करके एलसीएम लोगे, इसका एलसीएम लेने पर डिवाइड में आएगा म्यू कोर का स्क्वायर, और अंडर द रूट में है तो स्क्वायर से अंडर रूट नीचे कैंसिल हो जाएगा, कुछ ये बचेगा। ओके, म्यू कोर से म्यू कोर को कैंसिल कर सकते हैं हम लोग यहां पर, दिस। कोई भी ऐसी टर्म जो क्लियर ना हुई हो, यहां पर म्यू नॉट इक्वल्स टू 1 पुट किया, और ये हमारे पास में आ गया साइन थीटा नॉट इक्वल्स टू अंडर द रूट म्यू स्क्वायर कोर माइनस म्यू क्लैड स्क्वायर। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपके पास में न्यूमेरिकल्स में भी काम में आएगा, दिस वन। ओके, तो यहां से थीटा नॉट हमारे पास में आ रहा है साइन इनवर्स दिस। यही हमारे पास में एक्सेप्टेंस एंगल है एक्चुअली। अगर आपके पास में कोर और क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो आप बता सकते हो वहां पर इंसिडेंस एंगल आप क्या रखोगे ऑप्टिकल फाइबर में लाइट को इंसर्ट करने का, जिससे आपके पास में लाइट उसके अंदर ट्रेवल कर जाए। 1-2 दिन पहले लेक्चर के दौरान मुझसे किसी ने पूछा था कि हमें क्या पता चलेगा कि यही एंगल काम में लेना है, कि हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि हमें किस एंगल पर लाइट को इंसर्ट करवाना है। तो वो ये एंगल है, ठीक है। अब इसी को और थोड़ा सिंप्लीफाई हम लोग करेंगे।
तो नेक्स्ट टॉपिक पर आता हूँ। इसमें टॉपिक क्या है, इसी को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलेंगे एन डॉट ए डॉट साइन थीटा नॉट, जिसको मैंने अभी बोला था इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपके पास में न्यूमेरिकल्स में भी काम में आएगा। आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज न्यूमेरिकल अपर्चर, तो उसकी डेफिनेशन आपको ये लिखनी है, इज अ गैदरिंग ऑफ लाइट वेव, ठीक है, गैदरिंग ऑफ लाइट वेव इन ऑप्टिकल फाइबर, कि कितनी उसमें गैदर कर सकते हैं हम लोग। तो दैट्स द एक्सप्रेशन फॉर न्यूमेरिकल अपर्चर। न्यूमेरिकल अपर्चर की इक्वेशन और उसका एक्सप्रेशन वो ये है। अब इसको और ज्यादा थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, म्यू कोर प्लस म्यू क्लैड इंटू म्यू कोर माइनस म्यू क्लैड। अब यहां पर हम लोग एक छोटी सी टेक्निक काम में लेंगे मैथमेटिक्स की, क्योंकि म्यू कोर और म्यू क्लैड का डिफरेंस जो होता है हम लोगों ने बहुत कम रखा था। मैं आपको लोगों को दिखा दूं, क्योंकि मैं यहाँ पर स्टेप इंडेक्स को काम में ले रहा हूं, इसलिए स्टेप इंडेक्स का ही डायग्राम दिखा रहा हूं। ये देखो, म्यू कोर हमारे पास में इतना है और म्यू क्लैड इतना। अगर ये ग्राफ और ज्यादा बड़ा होता तो इन दोनों का डिफरेंस बहुत कम होता। ये बात पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि डिफरेंस होता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता। सडनली कम हुआ लेकिन जो वैल्यू में डिफरेंस है वो ज्यादा नहीं है। तो म्यू कोर प्लस म्यू क्लैड, अगर एक की वैल्यू हमारे पास में फॉर एन एग्जांपल 20 है और क्लैड की वैल्यू हम लोग मान लेते 18, तो 20 प्लस 18 अप्रोक्सीमेटली हम लोग बोल सकते हैं म्यू कोर के डबल के इक्वल है। कुछ इस तरह से म्यू कोर प्लस म्यू क्लैड अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डबल ऑफ म्यू कोर। ये वैल्यू हम लोग यहां पर पुट कर देंगे, इसको जीरो नहीं कर देना है अप्रोक्सीमेटली मानकर। तो ये चीज हमारे पास है 2 म्यू कोर इंटू म्यू कोर माइनस म्यू क्लैड। अब मैंने कोर से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो हमारे पास में यहां बन जाएगा म्यू कोर का स्क्वायर और इसके डिवाइड में आ जाएगा म्यू कोर। और यहां पर इस चीज को जो ब्रैकेट वाली टर्म है ये पूरी म्यू कोर माइनस म्यू क्लैड ओवर म्यू कोर, इसको हम लोग बोलेंगे डेल। ये हमारे पास में नाम होता है फ्रैक्शनल डिफरेंस ऑफ इंडेक्स, याद रखना। हालांकि इस पर अपने पास में स्पेशली ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन फिर भी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में आपके बन सकता है कि व्हाट इज फ्रैक्शनल डिफरेंस ऑफ इंडेक्स, तो आपको ये चीज लिखनी होगी। तो फाइनल हमारे पास में ये चीज कुछ इस तरह से तैयार हो जाएगी, न्यूमेरिकल अपर्चर इक्वल्स टू म्यू कोर इनटू अंडर द रूट 2 डेल, और डेल फ्रैक्शनल डिफरेंस है। तो दैट्स अ फाइनल रिजल्ट फॉर न्यूमेरिकल अपर्चर। और यही टॉपिक हमारे पास में लास्ट था इस यूनिट का। तो इसके साथ में ये यूनिट ओवर हो जाती है। तो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पर आ रहे हैं, जो कि मैंने बताया कि एक टॉपिक बीच में छूट गया था। तो टॉपिक इज विजिबिलिटी एज अ मेजरमेंट ऑफ कोहेरेंस, कि कोहेरेंस की विजिबिलिटी कितनी होगी। तो उसको हम लोग डिफाइन करते हैं कुछ इस तरीके से। डेफिनेशन आपके सामने आ रही है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी के सम का और डिफरेंस का रेशियो, कुछ ये मैक्सिमम इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी, इनका डिफरेंस एंड द सम ऑफ दीज इंटेंसिटीज, दिस रेशियो इज नोन एज विजिबिलिटी। क्वाइट सिंपल, टॉपिक खत्म हो जाता है वैसे, लेकिन हम लोग एक नए तरीके से इसको और करेंगे। नए तरीके से मतलब थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करते हुए। तो V इक्वल्स टू आई हम लोगों को लेकर आना है। तो इस कंडीशन को अगर लेकर आए V इक्वल्स टू आई, तो हमारे पास में परफेक्टली कोहेरेंट लाइट फेज मिलेगी। मतलब कि वो लाइट फेज बिल्कुल कोहेरेंट होगी जो हमें विजिबल हो रही है। इस चीज को करने के लिए हम लोग करेंगे दो वेव्स को ओवरलैप या सुपर इम्पोज। तो ऐसी कंडीशन में आई मैक्सिमम और मिनिमम लाइट वेव्स की इंटेंसिटी, यस सर। सर मिनिमम इंटेंसिटी तो सर 0 होती है ना? हमेशा नहीं होती है। मिनिमम इंटेंसिटी, ओके सर। ठीक है, ओके सर। हमेशा हम लोग 0 नहीं लेते हैं। कुछ बार कुछ टाइम हमारे पास में मिनिमम इंटेंसिटी कुछ क्वांटिटी होती है। अगर दो लाइट वेव्स हमारे पास में ओवरलैप हो रही है, उनकी इंटेंसिटी अप्रोक्सीमेटली हम लोग बोले कि सेम है, मैक्सिमम मिनिमम, तो हमारे पास में जो V होगा, विजिबिलिटी होगी 0 हो जाएगी। मतलब कोहेरेंस हम लोग नहीं बोल सकते कि उसमें कहीं कुछ हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास में कोई फ्रिंजेस नजर नहीं आने वाली, सिर्फ आपको ब्राइट या डार्क कोई भी एक चीज दिखाई देगी। इस चीज से आपको क्लियर हो रहा होगा कि विजिबिलिटी है क्या चीज। पहले केस में जब V इक्वल्स टू आई हमारे पास में आ रहा है, तो मैक्सिमम कोहेरेंट लाइट वेव्स का पता चलेगा हमें, परफेक्ट कोहेरेंट लाइट का।
कि उन दोनों में हमारे पास में इंटरफेरेंस पैटर्न बिल्कुल क्लियर नजर आएगा। लेकिन अगर ये आई मैक्स और आई मिनिमम इक्वल हो गए तो कोई हमारे पास में इंटेंसिटी पैटर्न नहीं दिखेगा। डार्क और ब्राइट फ्रिंज का जो एक सीक्वेंस चलता था वो नहीं दिखाई देने वाला। ओके, तो इसके लिए हम लोग एक काम करते हैं कि एक इंटेंसिटी हम लोग ले लेते हैं आई नॉट। उस आई नॉट के अंदर हमारे पास में दो तरह के कोहेरेंट पार्ट होंगे, दो तरह के पार्ट होंगे। वन इज हम लोग बोलेंगे कोहेरेंट पार्ट और अनदर वन इज इनकोहेरेंट। तो इनको डिनोट कर देते आईसी से और आई इनकोहेरेंट से। आईएनसी जो लिखा हुआ है यहां पर हम लोगों ने आईसी इक्वल टू सी आई नॉट लिया है। और इसी तरह से अभी इसके बारे में और एक्सप्लेन करूंगा, प्लीज देखते रहो एक बार। और इनकोहेरेंट लाइट वेव के लिए अगर ले तो ये ब्रैकेट गलत जगह लग गया। आई इनकोहेरेंट इक्वल टू 1 माइनस सी आई नॉट। पूरे में से अगर कोहेरेंट पार्ट को हटा दोगे तो बचा हुआ जो होगा वो इनकोहेरेंट पार्ट होगा। ओके, प्लीज माइंड इट। यहां पर ये गलत लग गया है, मैं इसको हटा दूं, एक मिनट। तो इनकोहेरेंट पार्ट हमारे पास में सी आई नॉट को हटाने पर होगा। अब यहां पर क्वेश्चन रेज होता है कि व्हाट इज सी। तो ये हमारे पास में डिग्री होगी इस चीज की, डिग्री ऑफ कोहेरेंस। फाइन, तो इस चीज को एक बार माइंड करके रखो, इस चीज को अपने पास में रखो। सी इज द डिग्री ऑफ कोहेरेंस। तो इन कोहेरेंट पार्ट हमारे पास होगा सी इंटू आई नॉट। मैक्सिमम इंटेंसिटी आई नॉट हमने जो ली है उसको डिग्री ऑफ कोहेरेंस से मल्टीप्लाई करोगे तो कोहेरेंट पार्ट मिलेगा। और इन्हीं दो रिलेशंस को काम में वापस ले रहा हूं। ठीक है, अब इसी के बेस पर हम लोग छोटा सा एक डेरिवेशन और कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड दोनों एम्पलीट्यूड का सम होता है। तो a प्लस ए इक्वल टू 2a हम लोग लेकर चलेंगे यहां। और इसके बेस पर हमारे पास इंटेंसिटी कितनी होगी। अगर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हमारे पास में 2a आ रहा है तो इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में रिलेशन, इंटेंसिटी ऑफ दिस एम्पलीट्यूड, हाँ 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास में मैक्सिमम इंटेंसिटी आ गई क्योंकि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमारे पास में इतना आ रहा था। ठीक है, और मैक्सिमम जो हमारे पास में है वो 4 IC के इक्वल हो जाएगी अगर a उसकी एम्पलीट्यूड हो तो। ठीक है, तो आई मैक्स विल बी 4 इंटू IC। तो अगर इतना हमारे पास में तो IC की वैल्यू मैंने यहां पर पुट कर दी है। ये IC की जो वैल्यू है सी आई नॉट उसको भी मैंने यहां पर पुट कर दिया। तो ये हमारे पास में आई मैक्स आ गया। तो इसी के बेस पर आई मिनिमम कितना होगा। आई मिनिमम हमारे पास में होगा इंटेंसिटीज ऑफ इनकोहेरेंट लाइट वेव्स, उनको भी हम डबल जोड़ देंगे, डबल कर देंगे तो कुछ इस तरह से आ जाना है। मैंने सिर्फ और सिर्फ आई मिनिमम और आई मैक्सिमम की वैल्यूज निकाल दी इन द फॉर्म ऑफ इनकोहेरेंट लाइट वेव्स एंड कोहेरेंट लाइट वेव्स। और उनकी फाइनल वैल्यूज को पुट करने के बाद में आई नॉट की फॉर्म में कुछ आंसर इस तरह से आ रहे हैं, मिनिमम के और मैक्सिमम के। इन दोनों वैल्यूज को उठाकर हम लोग बेसिक फॉर्मूला में पुट करेंगे आई मैक्स और आई मिनिमम में। तो रिजल्ट हमारे पास में कुछ इस तरह से दिखेंगे। वैल्यू पुट की, सोल्व किया, आंसर इज दिस। 4 से 4 कैंसिल, आई नॉट से आई नॉट कैंसिल। तो V विल बी इक्वल टू डिग्री ऑफ कोहेरेंस। ये हमारे पास में लास्ट इसका टॉपिक था इस चैप्टर का। इसके साथ में हमारे चैप्टर खत्म हो जाता है।